वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिग स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ रीजनल टैक्स ऑफिस या चेंज ऑफ आरटीओ या चेंज ऑफ टैक्स पेयर जुरिस्डिक्शन। एक ही बात है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्लाइंट्स या टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो अपना रीजनल टैक्स ऑफिस चेंज करवाना चाहते हैं। किसी भी वजह से वो अपना टैक्स ऑफिस जो है चेंज करवाना चाहते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि एक टैक्स पेयर है जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, एनटीएन की रजिस्ट्रेशन हुई है, वो लाहौर की है। उसको रीजनल टैक्स ऑफिस जो वो लाहौर का लग रहा है, लेकिन कोई भी रीज़न हो सकती है, किसी भी रीज़न की वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़ या अपना बिज़नेस जो है वो किसी और सिटी में ले जाता है, शिफ्ट कर लेता है। फ़र्ज़ कर लें वो लाहौर से कराची में ले जाता है। तो अब वो अगर लाहौर से कराची में अपना ले जाता है, बिज़नेस पूरा ले जाता है, ये बिज़नेस एक्टिविटी सारी वहाँ पे ले जाता है, तो अब उसको जो लीगल मैटर्स होंगे, टैक्स के मैटर्स होंगे, उसके लिए वो चीज़ें डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका रीजनल टैक्स ऑफिस जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त वो लाहौर का होगा। वो बार बार लाहौर में आके अपने टैक्स मैटर्स को डील नहीं कर सकता। इसके लिए वो उसकी वो बहुत ही परेशानी होगी उसके लिए। तो इस सूरत में जो टैक्स पेयर होते हैं वो करवाते हैं अपना टैक्स ऑफ चेंज करवा लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अब जैसा कि मैंने बताया कि उसका फ़र्ज़ करें कि टैक्स ऑफिस जो है वो लाहौर के, अब वो कराची शिफ्ट हो गया, तो उसने वो चेंज करवाना है, या उसका पहले कराची में था वो लाहौर में आना चाह रहा है, किसी भी सिटी में था उसका, वो किसी और सिटी में अपना टैक्स ऑफिस लेके जाना चाह रहा है, मतलब कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करवाना चाह रहा है अपने टैक्स ऑफिस की। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ये आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। ये जो चीज़ है, ये प्रोसेस हम पूरा डिस्कस करेंगे कि रीजनल टैक्स ऑफिस को आप कैसे चेंज करवा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, इसके लिए कौन सी एप्लीकेशंस लिखनी है। ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हम तैयार करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उस एप्लीकेशन के साथ आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, वो एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करना है, इस प्रोसेस पूरे को आपने कैसे फॉलो अप करना है, ताकि आपका जो ये रीजनल टैक्स ऑफिस या जो रिस्ट्रिक्शन चेंज का ये जो काम है, ये आप कैसे करवाएँगे। आप अपना करवाना चाहते हैं तब आप अपना खुद का भी करवा सकते हैं। अगर आप एज़ ए टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, या पार्ट टाइम आप ये काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम आप टैक्स का काम कर रहे हैं, तो तब भी आप ये अपने क्लाइंट्स का करवा सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस होगा, ज़ीरो से लेके एडवांस तक हर चीज़ हम स्टेप वाइज़ डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे, फ़ॉलो-अप के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो-जो चीज़ें अटैच होनी हैं वो भी बताऊँगा। और इस प्रोसेस जो होगा पूरा, इसके एंड पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपने क्लाइंट से कितनी सर्विसेज चार्जेस इस काम की ले सकते हैं। ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, ये 2 से 3 वीडियोज़ पे होगा, क्योंकि इसके डिफरेंट प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम सारा ड्राफ्ट तैयार करना सीखेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें इसके साथ अटैच होनी हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिस आरटीओ में हमने ये अपना सारा केस सबमिट करवाया होगा, वहाँ से जब कमिश्नर एनओसी इशू करता है, तो वो एनओसी जब इशू हो जाती है तो वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आती, वो जाती है इस्लामाबाद में, ठीक है। तो आपने वो रीजनल टैक्स ऑफिस में जो कमिश्नर होगा, जहाँ पे आपने ये अपना सारा केस सबमिट करवाया होगा, उससे आपने एनओसी की कॉपी कैसे लेनी है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो एनओसी इशू हो जाती है, वो इस्लामाबाद चली जाती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एनओसी आपकी इशू हो चुकी है। टैक्स ऑफिस को चेंज करने के लिए आपको इन चीज़ों का कैसे पता चलेगा, आप इन चीज़ों को कैसे फ़ॉलो अप करेंगे। अगर आप अपना काम करवा रहे हैं तब आपको कैसे इन चीज़ों का पता चलेगा, अगर आप अपने किसी क्लाइंट का करवा रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपका काम का स्टेटस क्या है, कहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि आपने जो रीजनल टैक्स ऑफिस होगा, उसने जो आपका आरटीओ चेंज करने के लिए एनओसी इशू किया होगा, आप उस कमिश्नर को कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें एनओसी की एक कॉपी दी जाए। ज़ाहिर सी बात है, वो एनओसी इशू करके आपके रेलिवेंट जो है टैक्स ऑफिस में नहीं भेजेगा। अभी इस वीडियो में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लें उसने आरटीओ अपना चेंज करवाना है लाहौर से कराची, ठीक है। ये एग्जांपल हम लेके चलेंगे। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने आरटीओ लाहौर में एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है कि आपने चेंज करवाना है अपना,
या आपने जाके आरटीओ कराची में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, ज़ाहिर सी बात है कहीं पे ना पे तो आप सबमिट करवाएंगे ना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपने ये सारी चीज़ वहाँ पे सबमिट करवानी है जहाँ पे आपका एक्चुअल सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त आरटीओ होगा। फ़र्ज़ कर लें इसमें हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं आरटीओ लाहौर की, क्लाइंट है उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है एनटीएन पे, उसका आरटीओ है लाहौर, रीजनल टैक्स ऑफिस है उसका। अब वो जब उसने अपना आरटीओ चेंज करवाना है, उसने कराची करवाना है, तो सबसे पहले वो ये जो एप्लीकेशन आज मैं आपको बनानी सिखाऊंगा, डिटेल से सारी चीज़ें उसके साथ अटैच करनी कौन सी हैं वो भी बताऊंगा। ये वो एप्लीकेशन लेके जाएगा रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में, वहाँ पे जाके सबमिट करवाएगा कमिश्नर को या उसका कोई असिस्टेंट है उसको सबमिट करवाएगा। तो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर का जो कमिश्नर है वो एनओसी जब इशू करेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो क्लाइंट को नहीं देगा या आपको नहीं देगा। वो एनओसी जब इशू होगी तो वो एनओसी जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद वो मेल करेगा। मैं आपको ये जो 2-3 वीडियोस होंगी इसके बाद इसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो एनओसी किस तरह की होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कमिश्नर इशू करता है आरटीओ चेंज करवाने के लिए। तो वो एनओसी जब इस्लामाबाद चली जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा है, वो आगे कराची में पहुँची है, आपका आरटीओ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। इसके लिए आप आरटीओ लाहौर में जो कमिश्नर बैठा है उसको एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपने जो एनओसी इशू की है इस्लामाबाद, वो उसकी एक कापी आपको भी दे दें ताकि वो कापी आप जाके कराची में जाके जमा सबमिट करवाएं कि जो कमिश्नर लाहौर था उसने एनओसी इशू कर दिया आरटीओ चेंज करने के लिए, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एनओसी मैं आपके पास लेके आया हूँ, इसके मुताबिक आप स्टेटस जो है वो अपडेट कर दें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो करेगा। उसके बाद अगर आपका केस जो है इस्लामाबाद चला जाता है, आरटीओ लाहौर से एनओसी इशू होती है, वो इस्लामाबाद चला जाता है, वहाँ पे काम किसी भी रीज़न की वजह से पेंडिंग में चला जाता है, कोई भी रीज़न हो सकती है आपका काम डिले हो जाता है, तब आप इस्लामाबाद में किस बंदे को कांटेक्ट करेंगे कि आपकी जो एनओसी लाहौर से इशू हुई है वो आप इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, बराए मेहरबानी उसके ऊपर जो भी काम है इसको करें और हमारा स्टेटस जो है वो अपडेट करें, हमारा आरटीओ लाहौर से कराची कर दें। तो आप इस्लामाबाद भी कांटेक्ट करेंगे, इस्लामाबाद आपने किसको एप्लीकेशन लिखनी है वो भी हम सारी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हम सीखेंगे। और आपने इस्लामाबाद वो किसको मेल करनी है या किसको आपने कुरियर करनी है वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो है एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे आरटीओ चेंज करवाने के लिए, जो आपने लाहौर में सबमिट करवानी है कमिश्नर को, वो हम सबसे पहले सीखते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी एनओसी के लिए और इस्लामाबाद के लिए वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें देखेंगे। और जब आपका स्टेटस जो है कराची में आप जाके किस को मिलेंगे, किस बंदे से जाके आपने मिलना है ताकि आपका स्टेटस अपडेट हो जाए, वो भी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे। ये 2-3 वीडियोस बनेंगे, इसमें कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो डिस्कस किया जाएगा, प्रैक्टिकल किया जाएगा। ये आपने 3-4 वीडियोस जितनी भी बने उनको सारी को आपने देखना है, डिटेल से चीज़ें देखनी है, समझनी है। ये एक दफ़ा आप सारी चीज़ें देख लेंगे, ड्राफ्ट बना के अपने पास रख लेंगे तो ये आपके पास लाइफ टाइम आपके पास काम आएंगी चीज़ें सारी। इससे आप अपना भी काम कर सकते हैं, आपका अगर कोई क्लाइंट है, आप सर्विसेज दे रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट की, पार्ट टाइम दे रहे हैं, एज ए फ्रीलांसर दे रहे हैं, तो तब भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट बनाना इसका, जो आपने कमिश्नर को लिखना है आरटीओ चेंज के लिए। तो ये चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। इधर हम स्टार्ट करते हैं बनाना फॉर्मेट। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि सही नज़र आ जाए। ये चीज़ें हम साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ फॉर्मेटिंग भी होगी, तो सेम चीज़ें आपने देखनी है, फॉर्मेटिंग को भी समझना है। तो सबसे पहले हम कमिश्नर को लिख रहे हैं, तो स्टार्ट में हम लिखेंगे द कमिश्नर। मैं ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ पे, फ़ॉन्ट स्टाइल ज़्यादा बड़ा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। हाँ, ये आपको नज़र भी आ जाएगा। हम लिखेंगे स्टार्ट में कमिश्नर को।
कमिश्नर। उसके बाद राइट साइड पे हम लिखेंगे डेट को, डेट जो जिस डेट को आप फाइल कर रहे हैं उस डेट को आपने लिख लेना है। यहाँ पे मैं वैसे फ़र्ज़ी डेट लिख लेता हूँ। ठीक है, आप जिस डेट को फाइल कर रहे हैं वो आपने वही डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम टैक्स ऑफिस का बताएंगे। जिस टैक्स ऑफिस में आपकी रजिस्ट्रेशन है या आपके क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप टैक्स ऑफिस का एड्रेस लिखना चाहें तो वो यहाँ पे आप टैक्स ऑफिस का एड्रेस भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल एड्रेस नहीं लिख रहा, आपने टैक्स ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस लिखना है। नीचे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट में बताएंगे उसके बाद हम जो टैक्स पेयर होगा या आप अपना काम करवा रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप किसी अपने क्लाइंट का करवा रहे हैं तो वो टैक्स पेयर का अपन यहाँ पे आगे नाम लिखेंगे। मैं फ़र्ज़ी नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम उसका एनटीएन मेंशन करेंगे। जो भी इसका आपके क्लाइंट का एनटीएन हो वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। रिस्पेक्टेड सर लिख लें, डियर सर लिख लें, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं डियर सर स्लैश मैडम। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी लिख रहे हैं आप। अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा वो डमी डाटा होगा। आपने जो भी अपने क्लाइंट का या आपका बिज़नेस है वो आपने लिखना है। बिज़नेस का आप नेम लिख लें, मैं वैसे ही ले लेता हूँ। उसको हम बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद आप उसका एड्रेस लिख दें, बिज़नेस का जो भी है। उसके बाद हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे कि जो आपका बिज़नेस है, यहाँ टैक्स पेयर है जो उसका आप ये काम करवा रहे हैं, उसकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्या हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। जो भी सर्विसेज होंगी वो आपने बता देना है।
ये मैंने लिखा है टैक्स पेयर ऑनलाइन एफपीआर प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस एड्रेस इज अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये जो टैक्स पेयर ऑनलाइन एफपीआर प्रोफाइल है, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप जाते हैं एफपीआर की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपने जाना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। ये यहाँ पे टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ये जो होती है ये आपने लिखनी है। ये आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप CNSE या NTN सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो NTN या आपका CNSE नंबर है वो लिखेंगे, ये कोड इस बॉक्स में आपने लिखना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी सारी NTN की डिटेल आ जाएगी। वो आपने यहाँ पे उसका एक प्रिंट ले लेना है। ये आपने FPR की प्रोफाइल जो है टैक्स पेयर की ऑनलाइन ये चीज़ है, ये आपने साथ अटैच करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे मैंने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो क्या चीज़ें होंगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में? टैक्स पेयर का जो होगा CNSE नंबर हो सकता है, और उसके अलावा बिज़नेस का एड्रेस वो जो होता है एविडेंस देना होता है आपने कि आपका बिज़नेस किस जगह पे है। उसमें एविडेंस क्या हो सकता है कि आपने बिज़नेस के लिए जो ऑफ़िस बनाया है उस ऑफ़िस का रेंट एग्रीमेंट दे दें। अगर आपका जो ऑफ़िस है रेंट पे है तो आप उसका रेंट एग्रीमेंट दे दें। अगर वो ऑफ़िस आपकी अपनी मलकियत है तो उसका कोई भी एविडेंस है ओनरशिप का वो आप साथ अटैच करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होंगी दूसरे एविडेंस, वो आपने साथ अटैच करने हैं। तो वो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि इस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच हमने की हुई हैं। यहाँ पे हम वो चीज़ें मेंशन कर देंगे। या आप रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे अटैच कर दें या ओनरशिप जो भी है आपके पास वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप, जैसा कि इस केस में हम लेके चल रहे हैं कि आपका जो टैक्स पेयर है या आपका अगर ये अपना केस है तो वह हम ये मेंशन ये इस एग्जांपल में हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये जो हमारा टैक्स पेयर है उसका जो भी बिज़नेस एक्टिविटी है जो इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो लाहौर की है। तो अभी हम यहाँ पे ये बताएंगे कि जो अभी हमने ये सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं ये हम शिफ्ट कर चुके हैं कराची में। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे यहाँ पे कि हमारा जो करंट स्टेटस है वो क्या है।
यहाँ पे आप टैक्स पेयर का नेम लिख देंगे कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप उसका टैक्स पेयर का CNSE जो भी होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद नीचे टैक्स पेयर का NTN भी आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। ये आपको 2 पेजेस पे नज़र आ रही है, वो मैंने थोड़ा सा जूम भी किया हुआ है फाइल को, और साइज़ भी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया है, इसलिए 2 पेजेस पे नज़र आ रहा है। तो ये एक ही पेज पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ें आपने सारी एप्लीकेशन जो बना ली है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ड्राफ्ट कंप्लीट मैंने तैयार करना आपको सिखा दिया है। तो ये इसका आपने 2 प्रिंट लेने हैं। एक प्रिंट जो होगा इसका, उसके साथ आपने ये 3 चीज़ें अटैच करनी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें अटैच करके आप जाएंगे RTO लाहौर में, क्योंकि इस एग्जांपल में हम लेके चलते हैं, इस वीडियो में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो टैक्स पेयर है उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है लाहौर में। जब आप ये लेके जाएंगे लाहौर में, जाके आप इसको कमिश्नर को सबमिट करवा दें, या उसका असिस्टेंट होगा जो भी उसका, उसको सबमिट करवा दें, या रिसेप्शन पे जमा करवा दें। और इसका जो दूसरा प्रिंट होगा उसके ऊपर आपने स्टैंप लगवा लेनी है। ठीक है, वो स्टैंप लगवा के आप अपने पास रख लें। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जाएँ आप, जाके उसका जो आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई है इसका स्टेटस अपडेट लें। 1-2 दफ़ा जाएंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, NOC कमिश्नर की तरफ से इशू हो जाएगी। अगर आपका किसी और सिटी में है, फ़र्ज़ कर लें कि अगर टैक्स पेयर, अगर आप लाहौर में बैठे हुए हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, या आप ये टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो मुल्तान में है, या साहिवाल में है, या किसी और सिटी में बैठा हुआ है, रावलपिंडी में बैठा हुआ है। फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक क्लाइंट, आप लाहौर में बैठे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, और आपका क्लाइंट है वो मुल्तान का, उसने अपनी चेंज करवानी है, ये RTO चेंज करवाना है, मुल्तान से लाहौर करवाना है। तो आप ये कैसे करेंगे? आपने जस्ट इस तरह का एप्लीकेशन लिखनी है, सारी चीज़ों का प्रिंट लेना है, सारी चीज़ें साथ अटैच करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो जाएगी वो मुल्तान के जो कमिश्नर होगा उसके पास जाएगी। तो आपने ये सारी चीज़ों का प्रिंट लेना है, गूगल पे जाना है, जाके आपने सर्च करना है। यहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मुल्तान RTO। ठीक है, मुल्तान RTO लिखेंगे तो मुल्तान RTO का ये देखें, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान आ रहा है, इसको आप ओपन कर लें। फेसबुक का उसका उनका पेज होगा, या उनका पेज इधर वेबसाइट पे भी आ रहा होगा, कहीं पे ना कहीं पे। ये देखें, ये भी आ रहा है रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान, इसको आप ओपन कर लें। एक मैंने ये किया था, RTO मुल्तान आ रहा है ना, इसका एड्रेस आपको चाहिए। एक तो एड्रेस, ये देखें एड्रेस आ रहा है ना, LMQ रोड मुल्तान, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है। ये चीज़ आपने कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है और एड्रेस ले लेना है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे से भी गूगल से आपने सर्च कर लेना है, कहीं ना कहीं से आपको मुल्तान का जो मिल जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपने क्या करना है, ये एड्रेस मिल गया है तो आपने डायरेक्ट इस एड्रेस के ऊपर कुरियर नहीं करवा देना। सबसे पहले आपने, अगर मुल्तान में सबमिट करवा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेंगे, कॉल करके मालूम करेंगे कि ये एड्रेस वाकई है, सही है या गलत है, या उनका टैक्स ऑफिस पहले यहाँ पे था, चेंज भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकती है। आपने सबसे पहले कॉन्टैक्ट करके एड्रेस जो है वो कंफर्म करना है, और कोशिश करें कि जिस बंदे के पास ये आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जो रिसीव करेगा, अगर आप कुरियर के ज़रिए भेजते हैं तो जो बंदा रिसीव करेगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। ठीक है, जब आपके पास एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स, ये जो फॉर्मेट होगा, ये चीज़ें साथ अटैच की होंगी, ये आपने कुरियर करवा देनी है। ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर साथ कॉन्टैक्ट नंबर जिसने रिसीव करना है उसका भी लिख दें, आप अपना भी लिख दें। जब ये चीज़ें वहाँ पे रिसीव हो जाएंगी, 1-2 दिन बाद आप उस बंदे को कांटेक्ट करेंगे, उसे कंफर्म कर लें कि वाकई आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं या नहीं हुए। वो रिसीव हो जाएंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं, अब आपका काम जल्दी हो जाएगा। फिर आप 1-2 दिन के बाद उस बंदे को कॉन्टैक्ट कर लें, चीज़ों के बारे में अपडेट लेते रहें। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी सिटी में बैठे हुए हैं, तो आप किसी और सिटी में सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। इस केस में अभी हम अज्यूम यही कर रहे थे कि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो लाहौर की किसी टैक्स पेयर का हमने RTO चेंज करवाना है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ड्राफ्ट मैंने कंप्लीट आपको तैयार करवा दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि NOC जब इशू हो जाती है, तब आपने NOC
लेनी कैसे है। आरटीओ चेंज करवाने के लिए जो एनओसी कमिश्नर इशू करता है वो उसकी कापी आपने कैसे कैसे लेनी है, कमिश्नर को आपने किस तरह रिक्वेस्ट करनी है, वो एप्लीकेशन आपने किस तरह बनानी है, उसके साथ कौन सी चीज़ें अटैच होनी है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ड्राफ्ट कंप्लीट जो है वो तैयार करेंगे, जिस तरह ये ड्राफ्ट हमने तैयार किया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम वो ड्राफ्ट तैयार करना भी सीखेंगे। उसको आपने फॉलो अप कैसे करना है, कहाँ पे वो चीज़ें जमा करवानी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो ही न्यू वीडियो आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।